शैलेश चौधरी द्वारा आयोजित भाजपा मिलन समारोह हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए राधा मोहन शर्मा। नमस्कार। पूर्व नियोजित कार्यक्रम भाजपा मिलन समारोह का आयोजन बोधगया के एक निजी होटल में रखा गया, जिसमें प्रदेश कार्यालय से मुख्य अतिथि भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के किसी कारणवश आगमन नहीं होने के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में राधा मोहन शर्मा ने आकर सभा की शुरुआत सर्वप्रथम भाजपा संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय ईश्वर चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण एवं फूलमाला चढ़ाकर तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर भाजपा मिलन समारोह का शुरुआत किया, जिसमें गया जिला के पूर्व अध्यक्ष अनिल स्वामी, जिला परिषद पूर्वी ज्योति पासवान, प्रदेश एवं जिला के साथ स्थानीय नेताओं को अंग वस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने भाजपा मिलन समारोह आयोजक शैलेश चौधरी को भाजपा में शामिल होने पर बधाई दिया तथा उन्हें स्वागत किया तथा सभी ने अपने अपने शब्दों में शैलेश चौधरी को भाजपा में शामिल होने पर बधाई दिया तथा कहा कि शैलेश जी के आने से आने वाला विधानसभा में पार्टी को चौधरी समाज के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और भी मजबूती के साथ जुड़ेंगे तथा पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राधा मोहन शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा। तत्पश्चात शैलेश चौधरी ने भी अपना खुशी व्यक्त करते हुए सभी प्रश्नों को जवाब देते हुए बताया। देखिए, शैलेश चौधरी जी का प्रस्ताव कई दिनों से आ रहा था। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ आज आना था। पार्टी का एक आवश्यक कार्यों की वजह से अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, लेकिन एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा। शैलेश जी के ईश्वर चौधरी जी, जो हमारे स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी थे, हमारे क्या कई चौधरी परिवार के लीडरशिप है। एक नौजवान नेता के रूप में शैलेश के रूप में हम लोग को प्राप्त हुआ। इनके प्रस्ताव आए थे। पार्टी में पूरी तहकीकात करने के बाद विगत 2 महीना से चल रहा था ये अभियान। पार्टी ने तहकीकात करने के बाद तय कर लिया कि शैलेश चौधरी को ज्वाइन कराना है और आज हम लोगों ने ज्वाइन कराया है और विधिवत ज्वाइनिंग के लिए पटना में सभी नेता के सामने उनको वहाँ बुलाया गया है। वहाँ जाकर के अभी 3:30-4 बजे ज्वाइन करेंगे। चुनाव आने वाला है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी मगध प्रमंडल में है, क्या जानकारी मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल काम करती है। हम गांव में किसी न किसी रूप में जाते रहते हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को हो, चाहे किसी भी प्रकार का योजना पार्टी के संगठनात्मक हो। हमारा बूथ सदस्यता अभियान चला, हमने बहुत अच्छा 1 करोड़ से ऊपर सक्रिय प्राथमिक सदस्य बनाया। हमारा लक्ष्य था 1 करोड़ लाख बनाने का सक्रिय सदस्य, हमने 1,60,000 सक्रिय सदस्य बनाया। हमारा मंडल कमेटी 1200 संगठनात्मक, जो प्रखंड आप 538 कहते हैं, हमारा 1420 प्रखंड है पूरे बिहार में। वो 1420 में 1200 प्रखंडों में मंडल में हमने कमेटी बनाया है 100 सदस्यीय। इसी तरह से सक्रिय सदस्य जिला कमेटियां का गठन हमने किया है। हमने पूरा चुनाव की तैयारी के मूड में पूरा आ गए हैं। हम पूरा चुनाव लड़ने के लिए, हमारा एनडीए गठबंधन लड़ेगा चुनाव सीधे। अब सारे कार्यक्रम एनडीए के नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे और करेंगे। जातीय जनगणना क्या जातीय जनगणना आपकी पार्टी कर रही है, उद्देश्य क्या है? आपके पार्टी का उद्देश्य क्या है? हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि जनता के भावना और जो विपक्षियों का ये डिमांड चल रहा था जनगणना, तो हमारी पार्टी ने तय किया कि राष्ट्रीय जनगणना कराने से पार्टी को, देश को भी लाभ होगा और पार्टी को लाभ होगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया। क्या मतलब अलग थी? पहले जो जनगणना हुआ और भारतीय जनता पार्टी चला रही है, क्या अंतर है? पब्लिक जनता हमें
पारदर्शी ढंग से करेंगे और हम जाति समाज को एक जगह इकट्ठा करेंगे, जोड़ करके कोई ऐसा उसमें जो पॉइंट बने थे उसको हिसाब को हम लोग ठीक ठाक कर करके और एक अच्छा जमगहमा जो बहुत दिनों के बाद रुका हुआ था वो उसको करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया है और किस तरह से पार्टी में मजबूती आएगा चौधरी समाज का? मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूं, नमस्कार करता हूं। और ये पार्टी में आज जो ज्वाइन किए ये चौधरी संदेश पूरे बिहार में जाने वाला है और चौधरी ईश्वर चौधरी के नेतृत्व में हम लोग आज अगल बगल थोड़ी दिन भूल चुके थे। ईश्वर चौधरी जी के बाद जो 3 वर्ष सांसद रहे और सांसद रहने के बाद जाने के बाद उनको भाजपा में कोई दायित्व नहीं रहा चौधरी समाज को बड़े लीडर में। तो आज भाजपा तय कर लिया है कि शैलेश चौधरी पूरे बिहार को संदेश देता है चौधरी समाज को 2025 को जो ऐलान होने वाला है चुनाव का, खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के। मैं आज इस मंच पर बोल रहा हूं और नरेंद्र मोदी जो डबल इंजन की जो सरकार है वो मजबूती के साथ काम जो करेंगे और दिखा रहे काम करके। विकास तो इतना हो रहा है जितना नोट 2 नंबर आदमी वाले को पास नोट है, गिनते गिनते उनका मशीन सीज हो जा रहा है, उससे ज़्यादा कई गुना नरेंद्र मोदी जी का काम दिख रहा है। देखिए भाजपा पार्टी अगर हमें मौका देगी तो हम जरूर सेवा करने के मौका पे रहेंगे। बोध गया अगर देंगे मौका तो बोध गया रहेगा। सर अभी आपने भाषण दे रहे थे कि जो बीजेपी का दामन नहीं थामेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा। हाँ। क्या विपक्ष या और कोई पार्टी देश की सेवा नहीं करते हैं क्या? नहीं सेवा करते हैं। जब सेवा करते तो आज 60 साल में इतना कमी क्यों आया? 60 साल राज चलाया कांग्रेस पार्टी ने। आज 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जो काम करके दिखाया वो कांग्रेस 60 साल में करके नहीं दिखाया। नाली में इसलिए नहीं नहाएंगे जब समुद्र हमारा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर बन चुका है, तब कांग्रेस पार्टी आरजेडी पार्टी में नाली में क्यों ना आएंगे? किस रूप में गंगा सागर अब देख रहे हैं? देख रहे हैं उनका काम के नेतृत्व में देख रहे हैं। उनको जो काम दिख रहा है उनको हम लोग माता पिता मान लिए हैं, इसलिए गंगा माँ एक माँ के माध्यम से जाना जाता है, इसलिए हम भाजपा को माँ मानते हैं। धन्यवाद। और इसी सिद्धांत पर पार्टी आज तक आगे बढ़ने का काम किया है। शैलेश चौधरी जी चौधरी समाज से आते हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ कि चौधरी समाज के एक स्तंभ के रूप में उभर कर चौधरी समाज को मजबूत करने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये दलित परिवार से आते हैं, अनुसूचित परिवार से आते हैं। इनकी भूमिका समाज के लिए बहुत बड़ा भूमिका होगा और जब समाज आगे बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का यही सोच है, सबका साथ सबका विकास, और इस विकास और इस साथ में शैलेश चौधरी जी का भी एक अहम आहुति होगा और जो वो उस आहुति को लेकर करके हम 2025 में भी सफल होने का प्रयास करेंगे। बोलिए क्या बोलना है? आज शैलेश जी भाजपा में ज्वाइन देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक परिवार है।